वंदे मातरम मित्रों। 24 मार्च में पहली खबर है। रानी की गर्ल्स हॉकी टर्फ ये एक स्टेडियम बना है उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। ये जो रानी रामपाल नाम की हॉकी प्लेयर हैं उनके नाम पर बना है और रानी रामपाल को खेल रत्न भी मिल चुका है और पद्मश्री भी मिल चुका है। अगली खबर है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच से। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों एक ही कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। उसके बाद जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो दोनों अलग अलग देश हो गए। इसमें जो आर्मेनिया है वो ईसाई बाहुल्य देश है और जो अजरबैजान है वो मुस्लिम बाहुल्य देश है। लेकिन इनके बीच एक क्षेत्र को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है जिसे बोलते हैं नागोर्नी कराबाख। इन नागोर्नी कराबाख का इलाका लीगली तौर पर अजरबैजान के साथ है, लेकिन चूंकि वहाँ पे ईसाई बाहुल्य है इसलिए आर्मेनिया उसको सपोर्ट करता है और वो लोग मैक्सिमम आर्मेनिया में मिलना चाहते हैं, ज़्यादातर उनके लोग। अब ये जो नागोर्नी काराबाग क्षेत्र है और आर्मेनिया, इनके बीच एक छोटा सा कॉरिडोर पड़ता है जिसे लाचिन कॉरिडोर कहते हैं। तो कुछ दिनों से अजरबैजान के कार्यकर्ताओं ने, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने या अन्य दूसरे पर्यावरण के कार्यकर्ताओं ने इस रास्ते को बंद कर दिया है। वही एक झगड़ा है जिससे आर्मेनिया के साथ उनका संपर्क टूट गया है। तो इस संपर्क को करवाने के लिए, वापस बहाल करवाने के लिए रूस और अमेरिका दोनों भी लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं उसी के विषय में। तो हम समझते हैं इसमें एक संगठन है CSTO। CSTO का आर्मेनिया हिस्सा है। ये CSTO में जो सदस्य हैं किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, आर्मेनिया और बेलारूस। ये 7 सितंबर 2002 को बना था। इसका फुल फॉर्म होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जो कभी रसिया से अलग हुए हैं सोवियत संघ से और उसी के मापदंडों पर जुड़े रहते हैं, यानी उससे ज़्यादा लगाव रखते हैं, ऐसे देशों का ये समूह है CSTO। इसी में से हटने की आर्मेनिया ने धमकी दी थी जिसकी वजह से ये चर्चा में आया। अब हम अगली खबर का पढ़ लेते हैं। तो अगली खबर है कि अमेरिका ने 1989 में एक अंतरिक्ष मिशन भेजा था मंगल के लिए, शुक्र के लिए भेजा था। इसका नाम था मैगलन था। और फिर इसने कुछ समय बाद इसका संपर्क 13 अक्टूबर 1994 में नासा से टूट गया। लेकिन इसने कुछ फोटोग्राफ्स भेजे थे शुक्र के और उन फोटोग्राफ्स को देख के ये पता चला है कि शुक्र पर भी एक्टिव ज्वालामुखी, यानी वहाँ पर भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि अगर कोई मिशन भेजा जाता है तो कैसे कैसे होते हैं। तो अगर कोई ऑर्बिटर मिशन है इसका मतलब वो उस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा। अगर कोई लैंडर मिशन है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो मिशन जाकर उसकी सतह पर लैंड करेगा। और अगर रोवर मिशन है तो इसका मतलब होता है कि वो सतह पर रोवर करेगा, यानी सतह पर चलेगा। और अगर कोई फ्लाई बाय मिशन है तो फिर वो सिर्फ नज़दीक से जाके गुजर जाता है। इस तरह के 4 मिशन भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में। अब चूंकि मामला है शुक्र से जुड़ा हुआ है तो शुक्र के विषय में पढ़ लेते हैं। शुक्र की सतह पर तापमान करीब 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये सूर्य से दूसरा ग्रह है। इसे भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है और ये छठा सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पे जो सूर्य है वो पश्चिम से उगता है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। चूंकि इस मिशन को नासा ने अंजाम दिया तो नासा 1958 में बना था। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जब नासा बना था तब भारत में DRDO बना था, क्योंकि DRDO भी 1958 में ही बना था। अब ये समझ लेते हैं कि वर्तमान में इससे जुड़ा कोई मिशन है क्या। तो वर्तमान में शुक्रयान के लिए ऑर्बिटर मिशन है। 1 दिसंबर 2024 को शुक्रयान 1 अगर वो रहता है तो भेजा जाएगा। इसके अलावा अगर उस दौरान नहीं भारत भेज पाता है तो 2031 में फिर दूसरी बार प्रयास होगा। इसके अलावा वर्तमान में US के भी 2 मिशन हैं, एक है वर्टिस और दूसरा है डेवेन की। ये US के भी शुक्रयान मिशन है। अगली खबर है जो 23वां सी फूड महोत्सव है 2023 में कोलकाता में संपन्न हुआ था। इसके अलावा ये खबर पुरानी है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा अवार्ड 2023 महेंद्र कुमार मिश्रा को मिला था। ये उड़ीसा के रहने वाले हैं लेकिन फिलहाल वो चर्चा में आए हैं। अगली खबर आ जाते हैं। एक संगठन होता है सेबी। एक्चुअली कोई भी कंपनी स्टैब्लिश होती है तो उसका कहीं ना कहीं अंत तक एक ही महत्वाकांक्षा होती है कि एक दिन आके वो IPO लॉन्च करे, यानी कि वो शेयर मार्केट में आ जाए तो पब्लिक के बीच उसके शेयर खरीदे बेचे जा सके, यही उसका उद्देश्य होता है। लेकिन इसको रेगुलेट जो संस्था करती है वही है सेबी। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसने एक नया सिस्टम कर दिया है जिसे DRHP कहते हैं, यानी ड्राफ्ट रेट
हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स, यानी किसी भी कंपनी को अगर अपना आईपीओ लाना है तो उसे पहले डीआरएचपी को फुलफिल करना पड़ेगा। यही इसमें खबर थी। दूसरा है वन वेब इंडिया मिशन 2, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से आंध्र प्रदेश से 26 मार्च को लॉन्च करेगा। इसरो की वाणिज्यिक शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और 1972 से भारत के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत लाया गया इसको। अगली खबर भूकंप से संबंधित है। अफगानिस्तान में जो हिंदुकुश पर्वत है श्रेणी है, वहाँ पे भूकंप आया है और उसका जो झटका है वो दिल्ली और नॉर्थ तक भी महसूस किया गया है। हम समझ लेते हैं ये जो भूकंप आया था वो कितने स्केल का था, तो 6.6 रिक्टर स्केल पर था, जिसके भारत के झटके महसूस किए गए। चूँकि उसका जो एपी सेंटर होगा वो जितना नीचे होगा रेडियस उतनी दूर तक जाती है, तो इसका जो एपी सेंटर था वो 156 किलोमीटर नीचे था पृथ्वी से, इसीलिए यहाँ तक झटके आए हैं। अगली खबर है गोल्ड से। गोल्ड ने लगातार उछाल मारते हुए सबसे तेज़ी से मार्केट में इस वक्त जो भारत के मार्केट में 10 ग्राम 60,070 रुपये में आ गया है, जबकि मार्च 2019 में यह आंकड़ा महज 30,900 रुपये प्रति तोला यानी 10 ग्राम था। चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में भी इसके रेट बढ़े हैं और $2,000 पर आउंस हो गया है ये गोल्ड 20 मार्च 2013 की रिपोर्ट के अनुसार। अब समझ लेते हैं इसके पीछे। एक तो ये भी है कि जब भी लोगों में अव्यवस्था होती है, यानी कि उनको शेयर मार्केट में जोखिम का उद्देश्य रहता है, तो लोग गोल्ड में निवेश करते हैं। लेकिन उसकी एक और खबर ये भी है कि गोल्ड बॉन्ड को 2015 में सरकार ने रिलॉन्च किया था। 27 दिसंबर 2022 के आंकड़े के अनुसार लोगों ने गोल्ड में 98 टन्स में निवेश किया है, जो कि करीब 42,955 करोड़ रुपए है। यानी ये दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। ये भी एक वजह है सोना के महंगे होने का। अगली खबर राजस्थान पे है। राजस्थान ने अभी हाल में 19 ज़िले बनाए हैं, लेकिन एक बिल भी पास करवाया है जो है राइट टू हेल्थ बिल। ये जो राइट टू हेल्थ बिल है ये राजस्थान सरकार में इसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। समझ लेते हैं राइट टू हेल्थ बिल में राजस्थान सरकार ने इसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत लाया है ताकि उन्होंने इसका पार्ट बनाया जा सके। और एक आर्टिकल 47 होता है जिसके अनुसार स्टेट का ये जिम्मेदारी रहती है कि वो अपने नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर सके, ये भी उसी का हिस्सा है। तो राजस्थान सरकार ने इसमें हेल्थ केयर सर्विसेज, कंसल्टेशन, डायग्नोसिस, इमरजेंसी केयर, एक्सीडेंट और भी तमाम प्रकार की चीज़ों को ऐड किया है। और मरीज के पैसा ना भरने पर उसके लिए सरकार को क्लेम किया जाएगा, यानी सरकार उस पर भरेगी। अब इसके अलावा इसके अंदर जो कमियां हैं उनके विषय में ये चर्चा में आया है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। पहला तो उनका कहना है कि सभी अस्पतालों में सुविधा नहीं देनी चाहिए, इससे स्टेट का फिनेंशियल बर्डन भी बढ़ेगा। और दूसरा हेल्थ वर्कर शॉर्टेज है और प्राइवेट हॉस्पिटल इसका विरोध कर रहे हैं, इसीलिए चर्चा में आया है। तो फिर क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि राइट टू हेल्थ बिल किस स्टेट ने किया है, तो वो राजस्थान ने किया है। अगली खबर है दुनिया में नेतागिरी आगे बढ़ रही है, क्योंकि चीन ने पहले ही अमेरिका को पीछे कर कर ग्लोबल लीडर बनने की जो उसकी ख्वाहिश है उसमें एक कदम वो और आगे जा चुका है। हाल ही फिलहाल उसने सऊदी अरब और ईरान को दोनों की जगह एम्बेसी खुलवा के इसकी पहचान दी है, वो दूसरी जगह कोशिश कर रहा है। और दूसरा वो है कि चीन ने 12 बिंदु का शांति प्रस्ताव दिया है यूक्रेन और रशिया के बीच में। अब इस शांति प्रस्ताव को पूरी तरह से रशिया ने मानने को तैयार है। यूक्रेन का भी जो मौक़िफ़ है वो स्पष्ट नहीं हो चुका है कि यूक्रेन क्या कहना चाहता है। लेकिन ये जो 12 बिंदु का प्रस्ताव है उनमें से कुछ पॉइंट्स हैं: रेस्पेक्टिंग द सॉवरेनिटी ऑफ ऑल कंट्रीज, एमेंडिंग इन द कोल्ड वॉर मेंटेलिटी, रिड्यूस हॉस्टिलिटीज, रिज्यूमिंग पीस टॉक, ऐसे करके टोटल 12 हैं। कुल मिला के चीन भी अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर के रूप में प्रस्थापित करना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।